आज हम बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख आईटी सर्विसेज कंपनी बिरलासॉफ्ट लिमिटेड के Q2 FY26 अर्निंग्स कॉल एनालिसिस की। यह कॉल इसलिए खास है क्योंकि लगातार चुनौतीपूर्ण मैक्रो एनवायरनमेंट, आईटी स्पेंडिंग में सुस्ती और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कमजोरी के बावजूद कंपनी ने मार्जिन सुधार, कैश फ्लो स्ट्रेंथ और फ्यूचर ग्रोथ को लेकर काफी स्पष्ट संकेत दिए हैं। अगर आप आईटी सेक्टर, मिड कैप आईटी स्टॉक्स और लॉन्ग टर्म डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी में रुचि रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। सबसे पहले Q2 FY26 के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इस क्वार्टर में बिरलासॉफ्ट का डॉलर रेवेन्यू लगभग 150.7 मिलियन रहा, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग फ्लैट रहा, लेकिन रुपी टर्म्स में 3.4% की सिक्वेंशियल ग्रोथ देखने को मिली। कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ भले ही सीमित रही हो, लेकिन इस माहौल में रेवेन्यू स्टेबलाइजेशन अपने आप में एक पॉजिटिव संकेत है। खास बात यह रही कि BFSI और लाइफ साइंसेज वर्टिकल्स की ग्रोथ ने मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल की कमजोरी को काफी हद तक ऑफसेट किया। अब मार्जिन्स की बात करें तो यही इस क्वार्टर की सबसे बड़ी हाईलाइट रही। EBITDA मार्जिन Q1 के 12.4% से बढ़कर Q2 में लगभग 16% पहुंच गया। मैनेजमेंट ने साफ किया कि इसमें करीब 250 बेसिस पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन वन ऑफ्स और फॉरेक्स टेलविंड्स का था। एडजस्टेड बेसिस पर भी मार्जिन लगभग 13.5% रहा, जो Q1 की तुलना में बेहतर है। यह इंप्रूवमेंट ऑपरेशनल एफिशिएंसी, लो मार्जिन टेल अकाउंट्स को एग्जिट करने और बेहतर कॉस्ट डिसिप्लिन की वजह से संभव हुआ है। कैश फ्लो और बैलेंस शीट पर भी कंपनी की स्थिति मजबूत हुई है। Q2 में कलेक्शंस $166.7 मिलियन तक पहुंच गए, जिससे कैश और कैश इक्विवेलेंस बढ़कर लगभग 2,343 करोड़ हो गए। DSO घटकर 55 दिन रह गया है, जो इंडस्ट्री के बेस्ट लेवल्स में से एक है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू EBITDA रेशियो 74% से ऊपर रहा, जो यह दिखाता है कि बिरलासॉफ्ट केवल अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग बिजनेस भी है। डील विंस की बात करें तो Q2 में कंपनी ने $107 मिलियन का TCV साइन किया। यह नंबर ऑप्टिकली थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि करीब 60-65 मिलियन के दो बड़े डील्स केवल डॉक्यूमेंटेशन डिले के कारण Q3 में शिफ्ट हुए हैं। डिसीजन लेवल पर वे ऑलरेडी कमिटेड हैं। मैनेजमेंट को भरोसा है कि Q3 और Q4 में TCV और रेवेन्यू दोनों में सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब वर्टिकल वाइज परफॉर्मेंस को समझते हैं। BFSI वर्टिकल बिरलासॉफ्ट का सबसे स्टेबल ग्रोथ ड्राइवर बना हुआ है, खासकर इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट और पेमेंट स्पेस में। हालांकि Q3 में फलोज की वजह से BFSI फ्लैटिश रह सकता है, लेकिन Q4 से दोबारा ग्रोथ आने की उम्मीद जताई गई है। लाइफ साइंसेज और एनर्जी यूटिलिटीज वर्टिकल्स में स्टेडी ग्रोथ जारी है और ये आने वाले क्वार्टर्स में रेवेन्यू को सपोर्ट करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। ERP और मैन्युफैक्चरिंग लिंक डिमांड में कमजोरी के कारण यह सेगमेंट दबाव में है। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जा रहे हैं और इसमें टर्न अराउंड में कुछ क्वार्टर्स लग सकते हैं। हालांकि मैनेजमेंट का मानना है कि FY27 से मैन्युफैक्चरिंग दोबारा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर लौट सकता है। ERP बिजनेस को लेकर भी डिटेल्ड कमेंट्री दी गई। ERP रेवेन्यूज पिछले कुछ क्वार्टर्स में घटे हैं, लेकिन मैनेजमेंट का मानना है कि यह एक साइकिल का हिस्सा है। JDE और Oracle ERP में बिरलासॉफ्ट की डीप कैपेबिलिटीज हैं और मिड मार्केट ERP रिफ्रेश साइकिल आने वाले समय में एक बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकती है। खास बात यह है कि JDE ऑन प्रेमिस सिस्टम्स 2030 तक रेलेवेंट रहने की संभावना है, जिससे बिरलासॉफ्ट को लॉन्ग टर्म एडवांटेज मिल सकता है। डिजिटल और डेटा बिजनेस अब बिरलासॉफ्ट का एक बड़ा पिलर बन चुका है, जिसका एनुअलाइज्ड रन रेट करीब $300 मिलियन के आसपास है। कंपनी AI लिड सॉल्यूशंस, खासकर एजेंटिक AI प्लेटफॉर्म कॉजिटो पर बड़ा फोकस कर रही है। Q2 में कंपनी ने US बेस्ट इंश्योरेंस क्लाइंट के लिए एजेंटिक AI सॉल्यूशन सक्सेसफुली डिप्लॉय किया, जिससे क्लाइंट को एफिशिएंसी और एक्यूरेसी में टैंजिबल बेनिफिट्स मिले हैं। बिजनेस मिक्स की बात करें तो कंपनी धीरे धीरे स्टाफ ऑगमेंटेशन से दूर हटकर मैनेज्ड सर्विसेज और आउटकम बेस्ड डील्स की ओर बढ़ रही है। वर्तमान में लगभग 65-70% रेवेन्यू एन्युइटी या लॉन्ग टर्म नेचर का है, जबकि 30-35% प्रोजेक्ट बेस्ड है। मैनेजमेंट का साफ कहना है कि फ्यूचर ग्रोथ हाई क्वालिटी,
स्टिकी और आउटकम ओरिएंटेड डील्स से आएगी। टैक्सेशन पर भी कॉनकॉल में काफ़ी क्लैरिटी दी गई। FY26 में इफेक्टिव टैक्स रेट एलिवेटेड रहने वाली है, लगभग 42-43% यूएस फेडरल टैक्स रिलेटेड प्रोविजनिंग के कारण। लेकिन FY27 से ETR नॉर्मलाइज होकर 28-30% के रेंज में आने की उम्मीद है, जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए पॉजिटिव है। मैनेजमेंट का ओवरऑल आउटलुक कॉशियस ऑप्टिमिज्म का है। Q3 और Q4 में सिक्वेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद जताई गई है और H2 FY26 को H1 से बेहतर बताया गया है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टीम, अमेरिकाज में नया CEO, डिसिप्लिन्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर और AI लेड कैपेबिलिटीज बिरला सॉफ्ट को अगले ग्रोथ फेज के लिए तैयार कर रही हैं। कुल मिलाकर बिरला सॉफ्ट इस समय ट्रांजिशन फेज में है। शॉर्ट टर्म चैलेंजेस के बावजूद मार्जिन इंप्रूवमेंट, कैश फ्लो स्ट्रेंथ और स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी यह संकेत देती है कि कंपनी बॉटम आउट कर चुकी है और आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ वापस आ सकती है। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।